4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो है और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों से सीधे संवाद किया। जनता दर्शन में सीएम योगी ने आम जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द ही समस्या समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर नागरिक की समस्याओं के प्रति गंभीर है और पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो हमेशा की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, जहां त्वरित समाधान के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मौके पर ही दिए। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सपा कार्यालय में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। हालिया हालात पर अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। सपा कार्यकर्ता और मीडिया की नजर प्रेस वार्ता पर पार्टी की नई रणनीति का ऐलान भी संभव है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि हालिया राजनीतिक हालात और पार्टी की रणनीति पर इस दौरान बड़ी बात कह सकते हैं। सपा कार्यकर्ताओं और मीडिया की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फिलहाल टिकी हुई है। और वहीं अब बात करते हैं संभल से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां बताया जा रहा है अवैध कब्जे को लेकर, जहां संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कब्जों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर नाले, रास्ते और सरकारी जमीन पर बने पक्के शौचालय, बाउंड्री वॉल और अस्थायी खोखे गिरा दिए। करीब 2 घंटे तक चले इस कार्रवाई में कई नागरिकों ने खुद ही अवैध निर्माण हटाया और प्रशासन का समर्थन भी किया। एसडीएम वीरा कुमार मिश्रा ने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी निर्माण वैधानिक अनुमति लेकर ही करें। प्रशासन ने बताया कि इस संगठित अभियान का उद्देश्य चंदौसी कस्बे को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। और संभल में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक जो बल है उन्होंने मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला। और बताया जा रहा है कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम जनता में भरोसा कायम करना और सौहार्द शांति का संदेश देना है। प्रशासन का कहना है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए और उसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो संभल में पुलिस का ये फ्लैग मार्च और जो है इस दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगामी त्योहार मनाए जाए, इसको लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया और पुलिस बलों की भारी तैनाती देखने को मिली। और मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई संजय और भतीजी अंजलि को चाकू से गोद दिया। घटना के बाद दोनों गंभीर हालत में अस्पताल दोनों को ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वही सूचना मिलने पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये खबर आपको बताते चली, मथुरा में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई संजय और भतीजी को चाकू से गोद कर उसकी जान ले ली। पुलिस प्रशासन की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से देखिए डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ खबर है आपके पास? साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम क्या कर रही है इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं, ये कल देर रात की घटना है। 10 बजे करीब का वाकया बताया जा रहा है, जहां पारिवारिक विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक भाई ने अपने ही भतीजी और अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। ठीक है, बहरहाल पुलिस जी बिल्कुल। अगर हम बात करें, ये एक में दो लोगों की जान ले ली गई है। इस वक्त आसपास के इलाकों की बात करें, लोगों का क्या कुछ कहना है, माहौल कैसा? देखिए, ये घटना इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि यह कटरा केशव देव और जो जन्मभूमि का गेट नंबर 3 है उसके नजदीक का पूरा ये मामला है, जहां 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है और वहां ही कुछ परिवार रहते हैं, जहां परिवार में ही पारिवारिक विवाद को लेकर के ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया है। जब भाई ने भाई की हत्या कर दी और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, वहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में दबिशें दे रही है। 5 टीम जो है लगाई गई है, थाना स्तर से सर्विलांस, एसओजी, तमाम टीमें जो है आरोपी की गिरफ्तारी में दबिशें दे रही हैं और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। देखिए, एक साथ ये डबल मर्डर की वारदात कहीं ना कहीं कहे तो क्राइम की जो एक पारा है उसको दिखा रहा है कि कितना ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार कह रही है कि अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन मामले लगातार एक के बाद एक सामने आते ही रहते हैं। जी बिल्कुल, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मथुरा में जो क्राइम रेट है पिछले काफी समय से जो है तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अपने दावे रखता है, लेकिन जमीन हकीकत जो है वो कोसों दूर है। बिल्कुल ठीक है, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले, पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी इस वक्त जो है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है और देखना हो कि आखिर पुलिस कब तक इन तमाम जो है इस तरह के जो वारदात सामने आते हैं लगाम लगाई, क्योंकि दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन कितना इसका परिणाम सामने आता है ये हर कोई देख रहा है। वहीं अब बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर से खबर सामने आई है जहां एक चौंकाने वाला मामला बताया जा रहा है। वन विभाग के दरोगा आदित्य शर्मा ने मीडिया कर्मियों के साथ सरेआम गुंडागर्दी की। डीएफओ की बाइट लेने पहुंचे पत्रकारों से दरोगा भड़क उठा और डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। दरअसल मामला अवैध खैर कटाई से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के पेड़ वन तस्करों ने काट लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस कटाई से वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी इसमें सामने आई। जब पत्रकार इसकी रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो दरोगा आदित्य शर्मा ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि जाकर डीएम से भी कह दो। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पत्रकार भी सच दिखाने के लिए असुरक्षित है? और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस दौरान किस तरह से धमकी का जो मामला है वो बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय मुंडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला डीएफओ मुजफ्फरनगर डीएफओ ऑफिस का है, जहां पर कुछ पत्रकार बाइट करने के लिए गए थे। अवैध कटान हुआ था, उसकी बाइट करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने बाइट के लिए गया, वहां पर मौजूद दरोगा वन विभाग के दरोगा आदित्य शर्मा भड़क गए और पत्रकारों के साथ बस सूखली की और डंडा मारने की भी कोशिश की। लेकिन पत्रकारों ने जब कहा कि हम इसकी शिकायत करेंगे, तो उन्होंने पत्रकारों को ये भी धमकी दी कि आप जाओ डीएम से शिकायत कर दो, जो करना है कर लो। और बाइट नहीं दी और बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी भी दी। जी, मतलब व्यवस्था इतनी लचर है कि अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, खुलेआम उन्हें धमकाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इतना जो प्रशासन इतना हावी हो चुका है कि पत्रकार तक को बाइट नहीं दे रहे और बदतमीजी कर रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पत्रकारों की जो जिले में जो मांग है कि इस जो दरोगा है जिन्हें बदतमीजी की, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो अभी क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत वायरल हो रहा है? जी बिल्कुल, वीडियो जो कल ये वीडियो रात वायरल हुआ है और वायरल होने के बाद जो पत्रकार जो संगठन है वो भी इसमें कूद पड़े और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो दरोगा है उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी,
प्रशासन की बात करें, उनका क्या कहना है इसको लेकर, कब तक एक्शन लिए जा सकते हैं? क्योंकि एक तो जी एक तरफ बिल्कुल। आज देखिए तो मिली भगत का भी मामला है, दूसरी तरफ खुलेआम गुंडाई धमकी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ये जो प्रकरण है, पूरा मामला है, ये वन विभाग जो हरे भरे जो पेड़ काटे गए थे, उनको तस्कर काट कर ले गए थे, उसकी जो खबर पत्रकारों ने चलाई थी, और फिर उसके बाद बाइट के लिए वहां पत्रकार गए थे, लेकिन उनको बाइट न देकर उनके साथ बदतमीजी की गई, डंडा मारने की कोशिश की, और जान से मारने की धमकी की गई। अब जो पत्रकार है, उन्होंने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वन तस्करी की खबर से दरोगा जो है वो भड़का है और खुलेआम मीडिया कर्मियों को धमकाने का ये मामला बताया जा रहा है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के जालौन से खबर सामने आ रही, मारपीट की यह खबर आपको बताते चले, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सालावाद में छेड़खानी के आरोप को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से जो है बीमार युवक पर छेड़खानी का आरोप लगा। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और इस वजह से दोनों पक्षों में दोबारा झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पूरे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में तनाव का माहौल है। और जालौन जिले में तेज बारिश और गर्जना के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने बड़ा हादसा जो है कर दिया है। नदी गांव थाना क्षेत्र के गिदवासा गांव में खेत में जुताई कर रहे किसान और एक युवक इसकी चपेट में आ गया और इस दर्दनाक हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर हालत में ग्रामीणों ने युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजली गिर पड़ी। किसके ऊपर? क्या के ऊपर? क्या कर रहे थे? आम तरह बैठी, छाया में बैठी थी, हल चला के बैठ गए। अच्छा, किस गांव की बात है? गिरदवासा, नदी गांव की? नदी गाँव की। तुम्हारा क्या नाम है? कल्याण सिंह। उनका क्या नाम है जो मरे? लखन। लखन। कितनी उम्र होगी उनकी? 55 साल। मौके पे तहसीलदार वगैरह पहुंचे थे आओ अधिकारी पहुंचे? और वहीं लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां कलेक्ट्रेट में हुई मासिक समीक्षा बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने अभियोजन अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गंभीर मामलों में दोषियों को हर हाल में सजा दिलाई जाए। बैठक के दौरान लंबित वादों की समीक्षा की गई और अधिकारियों से कहा गया कि प्रभावी पैरवी के जरिए ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अपराधी कानूनी सजा से बच न सके। एडीएम ने दोटू कहा कि छोटे से छोटे अपराध पर भी सख्ती होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर बना रहे। और इसी के साथ उन्होंने सावन महीने में गोकर्णनाथ मंदिर में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के साथ मिलकर मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया और उन्होंने साफ कहा कि करोड़ों की संख्या में आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तहसील प्रशासन और पुलिस को सभी इंतजाम जो है समय से पूरे करने के निर्देश दिए गए। और जालौन जिले में जो है कथित लव जिहाद का मामला सामने आया, जिस इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। उरई कोतवाली क्षेत्र की एक किशोरी के परिजन शुक्रवार की सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन पर बैठ गए और उनका आरोप है कि शाहिद नाम के युवक ने नाम छुपाकर बेटी को फुसलाया, धर्म बदलवाने का दबाव भी बनाया और विरोध करने पर दुष्कर्म किया। परिजनों ने चिपटेगंज चौकी के एक पुलिसकर्मी पर आरोपी का साथ देने और पीड़िता का मेडिकल ना कराने का भी आरोप लगाया है। हंगामे के बीच सीओ सिटी अर्चना सिंह मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच और दोबारा मेडिकल कराने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद परिजनों ने अनशन खत्म कर दिया। तो ये आपको बताते चले, लव जिहाद का ये मामला सामने आया है जालौन में, जहां नाम बदलकर युवती के साथ धर्म बदलवाने का आरोप और साथ ही साथ जो है दुष्कर्म करने का भी आरोप परिजनों ने लगाया है। घटना 14 तारीख की मैं गई थी इसके साथ। वहाँ जाने के बाद रेशमा इसकी माँ, मैं थी, साहिल था, रेशमा की माँ थी और कालू था और प्रदीप कौशल था। ये लोग मुझे ले गए वहाँ हमीरपुर में। ये लोग मुझे ले गए मौलवी के पास। जब मौलवी से बोला कि इन दोनों का निगाह
वो बोलने लगा तो तुम्हें गाय का मीट खाना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि मैं गाय का मीट नहीं खाऊंगी। तो वो बोलने लगा ले जाओ इन लोगों, मैं इनकी शादी नहीं कराऊंगा। वहाँ से ये लोग मुझे ले आए कोर्ट में। इन लोगों ने वकील किया, वकील को उन लोगों को 20,000 रुपये दिए, लेकिन वो जब बोलने लगा कि लड़की की काम है उम्र तो इसकी शादी नहीं हो सकती। फिर हम लोग गए अहमदाबाद में इसकी माँ मेरे साथ रही। वहाँ रहने के बाद यहाँ पहुँच के विपिन यादव वो लोग वहाँ से मुझे ले आए। रास्ते में ये लोग मुझे धमका रहे थे कि तुम्हें लड़के के पक्ष में बयान देना है, जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। बोल देना कि मुझे लड़के के साथ रहना है, मैं अपनी मर्जी से। कौन बोला ये? विपिन यादव। हाँ, फिर मैं वहाँ पे आई, थाने में आई, तो वहाँ पे मेरी फैमिली भी थी, उनसे मुझे नहीं मिलने दिया। लेकिन जो उसकी माँ आई थी रेशमा, उससे मुझे मिलने दिया। उसने मुझसे बात की इकट्ठे था, वो बोल रहा कि तुम्हारे ऊपर है सब, तुम्हें मेरी पक्ष से बयान देना है। साहिल नाम का जो लड़का है, मोमनन है, वो हमारी बच्ची को 14 मई को ले गया था। 14 मई को अगले शुक्रवार को दरोगा जी ने घर से बरामद किया। शुक्रवार को बरामद करके शनिवार को वो यहाँ ले आए। बच्ची को हमारी को धमकाया है, दबाया है। उससे ये बोले तुम्हारी 1 साल बाद हम शादी करा देंगे, 18 साल की हो जाओगी, और अभी लड़के के पक्ष में बयान देना और मेडिकल नहीं कराना। कौन दरोगा है ये? विपिन यादव, किस चौकी के? डिप्टीगंज चौकी। हमारा बबीता नाम है। अच्छा, आज आई हैं, क्या प्रकरण था, आप लोग आए थे? ये विपिन दरोगा जी है ना, उसने जो लड़की को ले गए थे उससे लेके आए जब, तो हमें नहीं मिलने दिया उससे। और जो साहिल की माँ है उससे मिलने दिया। उसने धमकी दी कोतवाली में आने के कि हमारे लड़के के पक्ष बयान देना है, तुम तो अपने घर चले जाओगे, हमारा लड़का जेल चले जाएगा। और विपिन दरोगा जी बोला कि ऐसा ही कोर्ट में बयान देना है। और डॉक्टरी के लाने गए तो डॉक्टरी नहीं कराई गई वहाँ पे, बस खाली साल कराया गया, हमें दूर बैठा दिया गया, क्योंकि मैं उसकी माँ बोल रही हूँ और हमारी लड़की के साथ नए हो जाए। इन लोगों की मांग थी कि दोबारा मेडिकल कराया जाए, उसके लिए बता दिया गया है इंस्पेक्टर साहब को, तो इसमें दोबारा मेडिकल कराया जा रहा है। बाकी आरोपी उसको जेल जा चुका है। आगे भी अगर ये लोग और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़ा। के साथ रोहित दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ है पूरा मामला? इस वक्त देखें तो लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार जो है वो युवक पर आरोप लगा रहे हैं। जो ही ये मामला कोतवाली क्षेत्र डिप्टीगंज चौकी का है और पीड़ित पक्ष में पीड़िता का कहना है कि डिप्टीगंज चौकी इंचार्ज विपिन यादव ने उन पर दबाव डाला और बयान बदलने का दबाव डाला है और उनकी डॉक्टरी भी नहीं कराई है। ठीक है, अभी अगर जी बिल्कुल, इस वक्त देखें क्योंकि लव जिहाद के मामले लगातार अलग अलग शहरों से सामने आते हैं, खबरें सामने आती है, कार्रवाई करने की भी बात कही जाती है, लेकिन एक्शन नहीं लग पाता है। ये कब से चल रहा था और अभी तक पता क्यों नहीं चल पाया? ये 14 मई को 14 मई को यहाँ से लड़की को ले गए बेला फुसलाकर। उसके बाद वो हमीरपुर ले गए। वहाँ हमीरपुर में मौलवी के यहाँ ले गए। मौलवी ने दबाव डाला है गौ मांस खाने का, तो वो लड़की ने इनकार किया, तो मौलवी ने शादी से निकाह से इनकार कर दिया। उसके बाद में ये फिर कोर्ट के पास लेके आए। कोर्ट में लड़की की उम्र नाबालिग होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया। उसके बाद में अहमदाबाद से चौकी इंचार्ज जो डिप्टीगंज चौकी इंचार्ज है विपिन यादव जी, इन्होंने बरामद किया और बरामद करके पीड़िता को 20 तारीख को बरामद किया है। 20 जून। रोहित, देखिए इस वक्त अगर हम देखें जैसे हर 2 महीने पे 4 महीने पे कुछ इस तरह की खबरें आ जाती है, सरकार भी कहती है कि हम कानून बना रहे हैं, कुछ भी इस तरह के मसले आते हैं तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन इसमें कमी नहीं आ रही है। वजह क्या? प्रशासन की कमी? वजह प्रशासन तो अपना देखिए काम कर रहा है। होता क्या कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होती हैं। लोग कहीं दबाव उठाकर अपने आप दबाव में आ जाते हैं और अपना खुद बयान पलट लेते हैं। बयान पलटने के कारण प्रशासन अपनी विधिक कार्रवाई नहीं कर पाता है। बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करें तो परिजनों की क्या मांग है, क्योंकि वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और सभी जाके थाने पर बैठे हुए हैं और इस तरीके से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है पूरी की जाए, एक्शन लिए जाए, प्रशासन किस तरह से हैंडल कर रहा है? प्रशासन ने सीओसीटी ने उनका लड़की के दोबारा डॉक्टरी का आदेश किए हैं और जो दरोगा विपिन सिंह से जो आरोप लगे हैं उनकी भी जांच की बात कही है। ठीक है,
नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलिए, सीओ सिटी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। लफ्ज याद, ये वो मुद्दा है जो लगातार हर कुछ दिन के बाद सामने आता है देश के अलग अलग जगहों से। और जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार इस तरह के मसलों पर एक्शन लेने की बात करती है, लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन एक के बाद एक नए मामले सामने आते ही रहते हैं। और फिरोजाबाद से सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। नेशनल हाईवे पर बाइक सवार एक कपल ने फिल्मी अंदाज में खुलेआम रोमांस कर लोगों को हैरान कर दिया। और ये घटना दक्षिण क्षेत्र के मीरा चौराहा के पास की बताई जा रही है, जहां ये जोड़ा फिरोजाबाद से आगरा की तरफ जा रहा था और रास्ते में ही जो है राहगीरों ने उनकी ये हरकत कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच कपल लापरवाही से स्टंट कर रहा है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और इस लापरवाह हरकत की जांच शुरू कर दी है। और महोबा के जैतपुर कस्बे से आषाढ़ शुक्ल पक्ष में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जो है वो निकाली गई। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के ऐतिहासिक श्री श्री 108 जगन्नाथ मंदिर से निकले इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और श्री बलराम की विधिवत पूजा अर्चना और मंगल आरती के बाद रथ पर विग्रह विराजमान कराए गए। हजारों श्रद्धालु हाथों से रथ खींचते हुए नगर में भ्रमण पर निकले। जय श्री जगन्नाथ के उद्घोष से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने रथ को छूकर आशीर्वाद भी लिया और जगह जगह आरती उतारी। महिलाओं ने दीप जलाए और परिवार की खुशहाली की कामना भी की। जगह जगह खीर का प्रसाद भी बांटा गया। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यात्रा शांतिपूर्ण और जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई। यात्रा का जी महत्व तो बहुत ज़्यादा है जी। मैं थोड़े शब्दों में कि पुरी में जिस प्रकार निकाली जाती है वहाँ बड़े स्तर पर निकाली जाती है। यहाँ अपना 150 लोग इकट्ठा हो गए इस परंपरा को निभाते रहे हैं। ये पूर्वजों से है, 4 पीढ़ी से चलता आ रहा है। कितनी वर्ष पुरानी परंपरा है? 4 पीढ़ी पुरानी परंपरा मालूम है। यात्रा का फिलहाल